16.42% से ग्रोथ देखा गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 335.72% से पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और आज से ओपन होने जा रहे हैं 3 बड़े आईपीओ, जिसमें से 2 आईपीओ के ऑलरेडी एनालिसिस हो चुके हैं, जिस वीडियो के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले तीसरे आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा, जो कि होने वाले स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ के ऊपर। इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही होगा या नहीं, और अगर अप्लाई करें तो लिस्टिंग के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारे इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, काफी मजेदार होने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो कंपनी वो एंगेज्ड है इन बिजनेस ऑफ स्टोरेज रैकिंग एंड सिस्टम्स। ये जो सारे के सारे जो स्टोरेज के जो रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सारे के सारी जो कंपनी है ये बिजनेस में मैन्युफैक्चर और ट्रेड दोनों करती है। वहीं पर देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इंस्टॉल करती है मेटल स्टोरेज रैक्स, ऑटोमेटेड वेयरहाउस और जो भी अदर स्टोरेज सॉल्यूशंस होती है, ये कंपनी वो प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर ये जो कंपनी वो स्टोरेज सॉल्यूशंस के साथ साथ जो इसके जो वेरियस इंडस्ट्रीज में ये जो यूज होते हैं इसके प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल, एफएमसीजी, ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है जिस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। वहीं पर ये जो कंपनी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, जहां पर इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको आईएसओ के द्वारा सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल 56,250 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है, जो कि बैंगलोर में मौजूद है, और लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का स्टोरेज स्पेस मौजूद है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो अप टू डेट इस कंपनी के पास टोटल 2500 प्रोजेक्ट्स यानी कि 2500 प्रोजेक्ट्स अभी तक इस कंपनी ने सर्व किए हैं टू मोर देन 900 कस्टमर्स, और वो भी वर्ल्ड वाइड। इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है, मतलब 30 कंट्रीज में इस कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम देखेंगे कंपनी डिटेल वाइज 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 14-15 साल पुरानी ये कंपनी है, और आईएसओ सर्टिफाइड भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो वैलिड है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास काफी बड़े तरीके से जो प्रोडक्ट लिस्ट है, जो कस्टमर लिस्ट है, वो भी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे कंपनी डिटेल्स के साथ साथ अब फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे, तो पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर अगले 6 महीनों में लगभग 6,375 लाख रुपीस के बन गए एसेट्स। रेवेन्यू देख लेंगे तो काफी बड़े तरीके से फाइनेंशियल ईयर वाइज ग्रोथ देखी जा रही है। 6,000 लाख रुपीस से 8,000 लाख रुपीस के बन चुके हैं, लगभग 2,000 लाख रुपीस के आसपास का एक फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखा गया। वहीं पर अगर हम हाल फिलहाल अगले 6 महीनों के लेटेस्ट का रेवेन्यू देख लेंगे तो 5,317 लाख रुपीस का है। हाल फिलहाल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 358 लाख रुपीस का है। नेटवर्थ भी 953 लाख रुपीस का बन चुका है, और रिजर्व्स भी 653 लाख रुपीस है, जिसके सामने इस कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो लगभग 1,632 लाख रुपीस की है। तो कहीं ना कहीं जो डेब्ट टू इक्विटी है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपनी के जो रिजर्व्स है उसके सामने जो बोरोइंग्स है वो कहीं ना कहीं स्टैंडेबल मानी जा रही है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू कर लेंगे तो रेवेन्यू में पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 16.42% से ग्रोथ देखा गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 335.72% से पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और अगले 6 महीने यानी कि 31 अक्टूबर 2023 तक भी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी सही नजर आ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज इस कंपनी के एनालिसिस कर लेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 46.37% की है, रिटर्न ऑन करंट कैपिटल एम्प्लॉयड 22.52%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.64% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6% के आसपास का है। वही पर इस कंपनी के आईपीओ एनालिसिस के साथ साथ पीयर एनालिसिस भी कर लेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.94 का है, और जो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज जो कि इस कंपनी की पीयर कॉम्पिटिटर है वो कंपनी 1.44 के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर लिस्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशंस पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी की जो पीयर है वो 1.44 पर लिस्टेड है, और इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो ऑलमोस्ट 4 के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। अगर हम ईपीएस की बात कर लेंगे तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 11.96 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद डेटा शो नहीं किया गया है, और आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 48.45 का है, और आईपीओ लॉन्च होने के बाद प्राइस टू अर्निंग्स कितना रह जाएगा वो अभी तक डेटा वेबसाइट पर शो नहीं किया गया है। तो अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी सब सही नजर आ रहे हैं। बस जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है
वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हायर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी कहीं ना कहीं लिस्ट की होने जा रही है। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे नजर डालेंगे 30 अप्रैल यानी कि आज के दिन से ये आईपीओ ओपन होगा, 3 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड 73 से 78 रुपीज का रखा गया। अगर 50 रुपीज के आसपास का प्राइस बैंड होता तो कहने के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट 73 से 78 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 1600 शेयर्स मिलेंगे। लगभग 29 करोड़ ये जो कंपनी है वो शेयर मार्केट से फंड इकट्ठा करने वाली है। सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स की बात कर लेंगे। अलॉटमेंट्स आपको 6 मई को मिल जाएंगे। रिफंड्स और जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने हैं वो 7 मई को हो जाएंगे और जो लिस्टिंग डेट है वो 8 मई की तय की गई है। अगर हम इस कंपनी के लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में 1600 शेयर्स के लिए आपको 1,24,800 रुपीज पे करने पड़ेंगे और 3,02,000 शेयर यानी कि 2 लॉट्स के लिए आपको 2,49,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 100% की प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 70% की प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। वही पर इस कंपनी के जीएमपी के बारे में बात कर लेंगे तो 29 अप्रैल के मुताबिक इस कंपनी का जो जीएमबी वो हाल फिलहाल वेबसाइट पर शो नहीं किया गया है। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। लगभग इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है। 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी ने खत्म किए। साथ ही ISO सर्टिफाइड ये कंपनी है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलमोस्ट ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेजेस, FMCG, लगभग हर इंडस्ट्री के जो कंपनीज है वहां पर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होता है। यानी कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ऑल ओवर द सेगमेंट मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सेक्टरली ये कंपनी जो है वो डिपेंडेंट है, ऑल ओवर द सारे सेक्टर्स की जो कंपनी है वो इस कंपनी की मानी गई है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे तो फाइनेंशियल्स भी पिछले 2-3 साल में काफी बड़े तरीके से बढ़े और 31 अक्टूबर 2023 तक इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 358 लाख रुपीज का अगेन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफी सही नजर आ रही है। वेल, अब इसका सब्सक्रिप्शन और जीएमपी कैसा रहता है इसके ऊपर से डिसाइड किया जा सकता है आखिरी दिन पर। तो वेल, इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन और जीएमपी के ऊपर भी आपको इन डेप्थ आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से मिस ना करें। तो वेल, मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।